साथियों, हिंदी में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका हम अंग्रेजी में जैसा का वैसा ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, और ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनको अंग्रेजी में कहते हैं इडियोमैटिक सेंटेंसेस, यानी कि मुहावरेदार वाक्य। हर भाषा का अपना अलग आनंद है दोस्तों, उसका अलग सिस्टम होता है। तो बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंस है, बहुत प्यारे प्यारे इडियोमैटिक फ्रेजेज जो है वो अंग्रेजी में भी है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि वह अब कुछ दिनों का मेहमान है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, ज़्यादा दिन नहीं जीने वाला, तो बोलते हैं कि उसके दिन अब गिनती के बाकी है, तुम अब कुछ दिनों के मेहमान और ठाकुर, है ना, ठीक है। और ऐसा हम कहते हैं कि पेट की आग सब कुछ सिखा देती जैसा, है ना, ऐसे सेंटेंस हम कहते हैं। या पत्नियां कहती है अपने पति को, जब पति से झगड़ा होता है तो वो पत्नियां बोलती है, न जाने किस मूर्ख से पाला पड़ा है मेरा। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं साथियों, आजकल तुम्हारे ही चाचे भैया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं इडियोमैटिक सेंटेंसेस है, तो इनको हमको वैसे याद करना पड़ता है। तो इन प्यारे प्यारे सेंटेंसेस, उनके दूसरे जो यूज़ है उनको भी हम उदाहरण जो है उनको भी हम देख लें दोस्तों। आइए देखते हैं। तो पहला है दोस्तों कि वह अब कुछ दिनों का मेहमान है या उसके दिन अब गिनती के हैं। ये हम कब उपयोग करते हैं कि जब किसी जो व्यक्ति या वस्तु जब ज़्यादा दिन तक अस्तित्व में नहीं रहेगी, जीवित नहीं रहेगी, है ना, या कोई किसी पोस्ट पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, किसी पोस्ट पर, पद पर, उस तब हम कहते हैं, यह जो फ्रेज़ है इसका हम अंग्रेजी देख लें दोस्तों। और लेकिन ऐसा नहीं कहना कि मेहमान घर में आए हैं, अंकल आए हैं, मौसा मौसी आए हैं और 2-1 दिन बाद जाने वाला, तो ऐसा नहीं कहना है कि मेरे मौसा मौसी अब 2 दिन के मेहमान हैं, ऐसा नहीं, इसका अर्थ अलग हो जाएगा। तो जो अब जीवित नहीं रहने वाला है उसके लिए, या जिसका अस्तित्व खत्म होने वाला है उसके लिए हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको हम चलिए दोस्तों सीख लेते हैं कैसा कहेंगे अंग्रेजी के अंदर कि उसके दिन अब गिनती के हैं। तो साथियों, अभी हमने देखा कि वो कुछ दिनों का मेहमान है या दिन गिनती के हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेज आर नंबर्ड। क्या बोलते हैं? डेज आर नंबर्ड। और इसका हिंदी में अर्थ होता है कुछ दिनों का मेहमान या दिन गिनती के हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान देने जैसी है, ये डेज आर नंबर्ड, इसका अर्थ क्या हुआ? कुछ दिनों का मेहमान या दिन गिनती के हैं। जैसे किसी की तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, या कोई जो कंपनी है या कोई व्यक्ति किसी पद पर है और वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, या वो व्यक्ति ज़्यादा दिन उस पद पर नहीं रहेगा, उस पोस्ट पर नहीं रहेगा, या ये वस्तु अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, है ना। तो कोई व्यक्ति या वस्तु ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी, या उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, या वो ज़्यादा दिन तक सफल नहीं रह पाएगी, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं डेज आर नंबर्ड, कुछ दिनों का मेहमान। ऐसा नहीं हम अगर मेहमान आए, उनको बोला कि काका 2 दिन रुकने वाले हैं, तो वो कुछ दिनों का मेहमान है, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है साथियों, है ना। जिसका अस्तित्व खत्म होने वाला है, जो जाने वाला है, उसके लिए बोलते हैं डेज आर नंबर्ड, ठीक है। ऐसा जैसे ये सेंटेंस हमारा पहला है, वह अब कुछ दिनों का मेहमान है, या इसको आप ऐसा भी बोलते हैं हम हिंदी में, उसके दिन अब गिनती के हैं। वह अब कुछ दिनों का मेहमान है या उसके दिन अब गिनती के हैं। तो इसको हम कैसा बोलेंगे दोस्तों? तो कुछ दिनों का मेहमान या दिन गिनती के हैं। इसके लिए हमने अभी देखा कि डेज आर नंबर लगाते हैं, जिसके भी बारे में बोलना है उसके बारे में हम इससे बोल सकते हैं साथियों। जैसे देखिए, ये सेंटेंस बन जाएगा इससे, वह यानी उसका, उसके दिन, या वह, तो हीज डेज आर नंबर्ड। दोस्तों क्या बोलूं साथियों हम? हीज डेज आर नंबर्ड। मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा? माई डेज आर नंबर्ड, माई डेज आर नंबर्ड, ये लगा देंगे पीछे, माई डेज आर नंबर्ड। अभी जैसे मोहन कुछ दिनों का मेहमान है, तो मोहन्स, फिर मोहन्स डेज आर नंबर्ड, मोहन्स डेज आर नंबर्ड। ऐसा आप किसी के बारे में दोस्तों बोल सकते हैं। लड़की है तो हर हो जाएगा, बॉयज़ है तो हीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा जिसके बारे में बोल रहा है उसके बारे में आप बोल सकते हैं। देखिए अभी इससे और अच्छा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं हम। मेरे दादाजी कुछ दिनों के मेहमान हैं, ऐसे रहेगा, स्वास्थ्य खराब बहुत दिनों से, है ना,
तो मेरे दादाजी कुछ दिनों का मेहमान हैं, मतलब अब वो ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं। तो क्या बोलेंगे उसके लिए हम बोलेंगे माई ग्रैंड फादर्स डेज आर नंबर्ड। माई ग्रैंड फादर्स डेज आर नंबर्ड, मेरे दादाजी के दिन अब गिनती के हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। ये हमारे सामने एग्जाम्पल और अच्छे से हम लेके आते हैं। कोरोना अब कुछ दिनों का मेहमान है। हम बोल रहे दोस्तों अब ये कोरोना बहुत परेशान करके रखा हुआ है, बस दोस्तों जाने वाला है कोरोना, अब बिल्कुल जाने वाला है ना। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भगवान की कृपा भी हो रही है। कोरोना अब कुछ दिनों का मेहमान है, तो ये आ गया डेज आर नंबर। तो कौन? तो कोरोना, जिसके भी दिन कुछ बाकी है उसको आगे आ जाएगा। कोरोनाज डेज आर नंबर्ड नाउ, अभी के लिए नाउ लगा दिया, अब लगा है ना। कोरोनाज डेज आर नंबर्ड नाउ, कोरोना अब कुछ दिनों का मेहमान है। फिर देखिए पार्टी लीडर के रूप में उसके दिन अब गिनती के हैं, ठीक है। तो ही इज डेज एज लीडर ऑफ द पार्टी, पार्टी लीडर के रूप में आर नंबर्ड नाउ। ही इज डेज आर नंबर्ड नाउ, वह कुछ दिनों का मेहमान है। तो किस रूप में? तो पार्टी लीडर के रूप में, मतलब ज़्यादा दिन तक अब वो पार्टी लीडर बन पाएगा नहीं, रह सकता नहीं है, ऐसा। हिज डेज आर नंबर्ड, ठीक है साथियों। तो ये हमने अभी सीख लिया हिज डेज आर नंबर्ड का। अभी अगला हम देख लेते हैं, बहुत प्यारा सेंटेंस। एक फिल्म है अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फेमस फिल्म है जय वीरू के शोले। उसमें जय वीरू की बात चलती है, वो कहते हैं कि भैया अब हम ये बुराई का रास्ता छोड़ देंगे, जो गोलीबारी वाला काम है, चोरी का काम हम छोड़ देंगे और फिर करेंगे क्या था, गांव में रह के हम खेती करेंगे। तो वीरू कहता है कि हमको हल चलाने आ जाएगा। तो जय कहता है कि बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दिया, तो अच्छाई हल चलाना भी सिखाई देगी। तो पेट की आग जो है वो सब कुछ सिखा देती है, मेहनत करना, मजदूरी करना, अपने बच्चों का कैसे पेट पालना है, और बहुत सारे काम हम सीख जाते हैं। फिल्मों में हम देखते हैं कि जज साहब बोलते हैं कि तुमने ऐसा काम किया, तो तब वो कलाकार ये कहता है कि पेट की आग सब कुछ सिखा देती है बाबूजी, जज साहब, ठीक है। ऐसा इसको कहते हैं, कैसे कहेंगे हम अंग्रेजी में, चलिए देख लेते हैं। तो हमने देखा कि पेट की आग सब कुछ सिखा देती है, तो इसको हम कैसा बोलेंगे दोस्तों? तो सेंटेंस है पेट की आग सब कुछ सिखा देती है। जब भूख होती है वो इंसान को सब कुछ सिखा देती है, मेहनत करना, मजदूरी करना, घर चलाना, ठीक है, सब बातें हम सीख सकते हैं। तो पेट की आग सबको सिखा देती है। तो बेली यानी होता है पेट, पेट होता है हमारा स्टोमक, और सिखाने को टीचेस ऑल आर्ट्स, ऑल यानी सभी, और आर्ट्स यानी सभी प्रकार की कला, मतलब बेली टीचेस ऑल आर्ट्स, बेली टीचेस ऑल आर्ट्स का मतलब क्या हुआ? पेट की आग सब कुछ सिखा देती, जैसा है ना, ऐसा। चलिए, कोई व्यक्ति जब रातों रात फेमस हो जाता है या उसका नाम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि आजकल तुम्हारे ही चर्चे भैया। आजकल तो मोहन के ही चर्चे हैं, क्योंकि उसने गांव में सबसे अच्छे नंबर लाए हैं, और या किसी ने कलेक्टर का एग्ज़ाम पास कर लिया है, कोई नई चीज़, नई बीमारी, नई चीज़ मार्केट में आई है, तो आजकल इसके ही चर्चे हैं, ठीक है, चर्चा का विषय है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे कहेंगे दोस्तों? चर्चा का विषय है, ठीक है, इसको हम देख लेते दोस्तों। तो इसको कहते हैं द टॉक ऑफ द टाउन। क्या कहते हैं? द टॉक ऑफ द टाउन, और अंग्रेजी में इसका मीनिंग भी समझ लीजिए, वेरी फेमस। जब कोई चीज़, कोई व्यक्ति या कोई स्थान बहुत फेमस हो जाता है कभी, तो हम उसके लिए कहते हैं द टॉक ऑफ द टाउन यानी वेरी फेमस। इसका हिंदी में भी अर्थ देख लेते हैं हम। हिंदी में इसका अर्थ है चर्चा का विषय। क्या होता है साथियों? चर्चा का विषय यानी सभी तरफ जिसकी बातें हो रही हो, चर्चा हो रही हो। जैसे कोरोना फैल गया था, सब तरफ कोरोना की बातें हो रही थी, ठीक है। अभी फिर कोई दवाई आई, फिर उसकी बातें हो रही है। मेरे दोस्त ने छोटे से गांव में रहते हुए कलेक्टर के एग्ज़ाम पास कर लिए, तो सभी तरफ उसकी बातें हो रही है। ऐसा तो कोई रातों रात फेमस हो जाता है, तो उसको कहते हैं द टॉक ऑफ द टाउन, ठीक है साथ। क्या कहते हैं? द टॉक ऑफ द टाउन। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल है आजकल तुम्हारे ही चर्चे हैं। आजकल तुम्हारे ही चर्चे हैं। अभी इसको हम कैसा बोलेंगे अंग्रेजी के अंदर?
इसको हम ऐसा बोलेंगे नावाडेज। आजकल को क्या बोलते हैं? आजकल को बोलते हैं नावाडेज। नावाडेज यू आर द टॉक ऑफ द टाउन। क्या कहते हैं? ये नावाडेज यानी हो गया दोस्तों आजकल, और तुम्हारे चर्चे है द टॉक ऑफ द टाउन, तुम्हारे यानी यू आर। ठीक है, नावाडेज यू आर द टॉक ऑफ द टाउन, आजकल तुम्हारे ही चर्चे है। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल, अभी मेरे दोस्त ने छोटे से गांव में रह के जो है एग्ज़ाम पास कर लिया कलेक्टर की, या पुलिस में भर्ती हो गया है मेरा दोस्त, हमारा कोई साथी है, तो हम क्या कहते हैं? मेरा दोस्त ज़िले में चर्चा का विषय बन गया है ना। जैसे मोहन तो गांव में चर्चा का विषय बन गया है, सब तरफ तुम्हारे ही चर्चे हो रहे भाई। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे माई फ्रेंड हैज़ बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, है ना। अब बन गया है इसलिए हमने परफेक्ट टेंस लगा दिया है, माई फ्रेंड हैज़ बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए साथियों, रातों रात यह दवा चर्चा का विषय बन गई है। अब जैसे कोरोना में दवाई आई है ने रेमडेसिविर आई, उसके बाद में जो है अभी जो वैक्सीन्स आई है ने, तो एकदम सब तरफ उसकी बातें होने लग गई ने। ठीक है, ऐसा तो ये रातों रात चर्चा का विषय बन गई दवाई। या कोई व्यक्ति एकदम जिसकी लॉटरी खुल गई, सब तरफ उसकी बातें हो रही है ने। ठीक है ना, ऐसा कौन बनेगा करोड़पति में जब जाते हैं तो करोड़पति में जाते सब तरफ पे उसकी बातें होती है ने। तो रातों रात ये दवा चर्चा का विषय बन गई है, इसको बोलेंगे हम ओवरनाइट दिस मेडिसिन हैज़ बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, यानी सब तरफ इसी मेडिसिन की दवाई की बात हो रही है। तो अब हम ये सीख लिया दोस्तों कि चर्चा का विषय को क्या बोलते हैं? द टॉक ऑफ द टाउन। ठीक है साथियों, घर में पति पत्नी झगड़ा हो जाता है तो पत्नी अक्सर यही कहती है कि न जाने किस मूर्ख से पाला पड़ा है मेरा। हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बहुत समझाते नहीं, समझते नहीं है, तो ऐसा कहना पड़ता है किस मूर्ख से पाला पड़ा है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो किस मूर्ख से पाला पड़ा है इसको हम कैसा कहेंगे अंग्रेजी में? आइए इसको हम सीख ले दोस्तों। तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि किस मूर्ख से पाला पड़ा है मेरा, तो इसको अंग्रेजी में कैसा बोलेंगे हम? सेंटेंस है किस मूर्ख से पाला पड़ा है मेरा, तो इसको अंग्रेजी में ऐसा बोलेंगे व्हाट अ फूल आई हैव टू डील विद। मतलब किस मूर्ख के साथ मुझे व्यवहार करना पड़ता है। तो व्हाट अ फूल आई हैव टू डील विद, ऐसा आप बोलेंगे दोस्तों। तो फूल यानी मूर्ख हो गया, डील विद यानी निपटना, व्यवहार करना। तो किस मूर्ख से पाला पड़ा है मेरा, तो व्हाट अ फूल आई हैव टू डील विद। अच्छा, किसी और का अगर पाला पड़ा बोलना है तो किस मूर्ख से उसका पाला पड़ा है ना। तो व्हाट अ फूल तो शी बोलना है तो शी हैज़ हो जाएगा, शी हैज़ टू डील विद। ठीक है, ही हैज़ टू डील विद। व्हाट अ फूल माई ब्रदर हैज़ टू डील विद, ना जाने किस मूर्ख से पाला पड़ा है मेरे भाई का। ठीक है ना, ऐसा। अभी इसमें एक सेंटेंस और आगे देख लेते हैं, ना जाने शब्द बोला मैंने अभी, तो ना जाने को क्या बोलेंगे इन्हें, इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। सेंटेंस है ना जाने किस मूर्ख से पाला पड़ा है हमारा। तो ये जो सेंटेंस इसमें दिया हुआ है, इसमें एक वर्ड आया हुआ है ना जाने, ना जाने को बोलते हैं डोंट नो। क्या बोलते हैं? डोंट नो। देखिए, डोंट नो व्हाट अ फूल आई हैव टू डील विद, ये डोंट नो यानी हो गया ना जाने। व्हाट अ फूल वी हैव टू डील विद, हमारा है तो वी लगा दिया, मेरा है तो आई लगा देंगे। ठीक है ना, किसी का है जैसे मोहन का है तो मोहन हैज़, माई फादर हैज़। ठीक है, डोंट नो व्हाट अ फूल वी हैव टू डील विथ, न जाने किस मूर्ख से पाला पड़ा है हमारा। ठीक है ना, ऐसा हम बार बार समझाते, पाकिस्तान समझता नहीं है इन्हें, है ना। तो हम बोलते हैं ना किस मूर्ख देश से पाला पड़ा है हमारा। ठीक है, व्हाट अ फूल वी हैव टू डील विथ। और ना जाने बोला तो डोंट नो लगा देंगे, क्या लगा देंगे? डोंट नो। डोंट नो व्हाट अ फूल आई हैव टू डील विथ, यानी किस मूर्ख से पाला पड़ा है मेरा। ठीक है दोस्तों, चलिए। ये कपड़ा या शर्ट या पैंट धोने पर सिकुड़ जाएगी, ऐसा हमको बोलना है दोस्तों। तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम मार्केट में जाते हैं, कपड़ा लेते हैं, तो हमें इसको पूछना रहता है भैया ये कपड़ा सिकुड़ तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम दोस्तों सीख लेते हैं। अब अगला देखिए दोस्तों, हमने कहा कि कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाता है, तो उसको कैसा बोलेंगे हमें?
तो यह कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाता है, तो इसको हम ऐसा बंद दोस्तों, सिकुड़ने को बोलते हैं श्रिंक, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए हमने यहाँ पर एस लगा दिया है। और क्लॉथ यानी कपड़ा, और वॉश यानी धोना। दीज क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉश, ये कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक वर्ड होता है CLOTH क्लॉथ, और एक होता है CLOTHES क्लॉथ्स। ये जो क्लॉथ है ये होता है कपड़ा। कौन सा कपड़ा? बिना सिला हुआ कपड़ा जो हम मार्केट से लाते हैं, कट पीस, है ना, ऐसा रेमंड का कपड़ा लाते हैं हम, जो कट पीस लाते हैं मैंने इस, है ना, जो बिना सिला कपड़ा है उसको बोलते हैं क्लॉथ। और CLOTHES क्लोज, CLOTHES क्लोज, ये यानी कौन सा कपड़ा? ये जो कपड़ा आपने मार्केट से लाया क्लॉथ, ये क्लॉथ है, और उसको जब सिलवा लेते हैं आप टेलर के पास जाके तो उसको बोलते हैं क्लोज। सिले हुए कपड़े क्लोज और सिला हुआ कपड़ा क्लॉथ। ठीक है, अभी हमने बोला कि यह कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाता है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉश। ठीक है, ऐसा। यह जीन्स धोने पर सिकुड़ जाती है ना, यह शर्ट धोने पर सिकुड़ जाता है, यह सिकुड़ जाएगा, तो दिस शर्ट विल श्रिंक ऑन वॉश। हम दुकान पर गए और हम उसको बोलेंगे भैया क्या यह कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाएगा? दुकानदार बोलता है कि नहीं। ठीक है ना। विल दिस क्लॉथ श्रिंक ऑन वॉश, क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। विल दिस क्लॉथ श्रिंक ऑन वॉश, क्या कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाएगा? विल दिस शर्ट श्रिंक ऑन वॉश, क्या यह शर्ट धोने पर सिकुड़ जाएगा? ठीक है ना, ऐसा। तो नो, दिस क्लॉथ विल नॉट श्रिंक ऑन वॉश, ये कपड़ा धोने पर सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, हमने आज 5 इडियोमेटिक सेंटेंसेस, मुहावरेदार वाक्य देखे हैं। ऐसे ही प्यारे प्यारे सेंटेंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कम्प्लीट इंग्लिश में। और कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य, कोई मुहावरा, कोई लोकोक्ति अगर आप जानना चाहते हैं या आप शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम उस पर भी दोस्तों वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छे से हम दोनों मिलकर, आप और हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।